दोस्तों पंजाब का एक लड़का इंजीनियर होता है। उसकी उम्र लगभग 27 से 28 साल होती है। वो उत्तर प्रदेश में काम करने के लिए आता है। बिजली विभाग का वो इंजीनियर होता है। उत्तर प्रदेश में जब वो आता है दोस्तों, तो उसको यहाँ का रहन-सहन, खान-पान कुछ समझ में नहीं आता और सबसे ज़्यादा जो यहाँ का खान-पान है, उसे रास नहीं आता। जैसे-तैसे वो लगभग 6 महीने तक यहाँ पर रहता है और 6 महीने के बाद वो एकदम मन बना लेता है कि चाहे जो भी हो, चाहे मुझे कोई और ही नौकरी क्यों ना करनी पड़े, मैं इस उत्तर प्रदेश में नहीं रहूँगा। मैं ये नौकरी छोड़ दूँगा और जाके पंजाब में ही रहूँगा। वहाँ पे कोई दूसरी नौकरी कर लूँगा, इससे कम तनख्वाह मिलेगी, कम पैसे मिलेंगे और ठीक है, पर उत्तर प्रदेश में नहीं रहूँगा। लेकिन दोस्तों, एक दिन वो एक गाँव में जाता है और गाँव में जाने के बाद जैसे ही वो अपनी गाड़ी से उतरता है, उसे सरसों का जो साग होता है, उसकी महक, उसकी खुशबू जो थी, वो उसके नाक में आके ठहर जाती है। जैसे ही वो खुशबू उसके नाक में आती है, वो एकदम सोच में पड़ जाता है और थोड़ी देर के लिए वो अपना सुध-बुध खो बैठता है। उस घर की तरफ वो आगे बढ़ता है, तो देखता है एक नौजवान लड़की जो है लगभग जिसकी उम्र 23 से 24 साल थी, वो सरसों का साग और रोटी बना रही थी। दोस्तों, इस लड़के से रहा नहीं जाता और उस लड़की से जो है, वो सरसों का साग और रोटी माँग कर खा लेता है और दोस्तों खाने के बाद जब उस लड़की के बारे में वो जानता है, वो सोच भी नहीं सकता और दोस्तों उस लड़के के ज़रिए इसको इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, माफ़ियाओं का सामना करना पड़ता है, गैंगस्टर को देखना पड़ता है, राजनीति को जानना पड़ता है। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है। आइए पूरी कहानी जानते हैं, लेकिन बस वही रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दरअसल दोस्तों, ये बात है 2017 की। 2017 में जब उत्तर प्रदेश सरकार ने, भारत सरकार ने ये फैसला लिया था कि हर घर तक बिजली पहुँचनी चाहिए, तब की ये बात है। कुछ प्राइवेट कंपनियाँ बिजली विभाग से जुड़ी थी उत्तर प्रदेश में आकर के और वो अपना प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में लागू किए थे। उसी में एक पंजाब की प्राइवेट कंपनी थी और उस पंजाब की प्राइवेट कंपनी में एक इंजीनियर था जिसका नाम हरजीत होता है। हरजीत जो है उसको पंजाब से भेजा जाता है उत्तर प्रदेश। ये मिर्ज़ापुर इसी साइड का जो काम उसको दिया जाता है कि यहाँ पे तुम्हें जिस-जिस जगह पे मतलब लाइट नहीं पहुँची है, वहाँ-वहाँ पे तुम्हें लाइट पहुँचाना है दोस्तों। एक गाँव पड़ता है, वहाँ पे ये जाता है। वहाँ के एक प्रधान जी होते हैं जिनका नाम सुदर्शन होता है। सुदर्शन के पास जब ये पहुँचता है, तो प्रधान जी से पूछता है, कहता है, "प्रधान जी आपका गाँव कहाँ तक है? कहाँ तक लगता है? और कहाँ-कहाँ पर आपके यहाँ लाइट लगी है और कहाँ-कहाँ पे लगवाना है? ये आप सब मुझे बता दीजिए।" प्रधान जी जो होते हैं, वो हरजीत को लेकर के जाते हैं और गाँव के आखिरी तक वो ले जाकर दिखा देते हैं कि यहाँ तक हमारे यहाँ लाइट लगनी है। अब दोस्तों, जो सुदर्शन यानी प्रधान होते हैं, वो दिखा करके उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। तभी हरजीत के पास जो इंजीनियर होता है, वो आता है, एक बुजुर्ग जो होता है वो आता है और बुजुर्ग जो कहता है, "बेटा, हमारा गाँव यहीं तक नहीं, वो जो आपको दूर एक घर दिख रहा है लगभग 1 डेढ़ किलोमीटर, हमारा गाँव वहाँ तक है, वो हमारे गाँव का ही हिस्सा है, ये लाइट वहाँ तक जानी चाहिए।" तो जो हरजीत होता कहता है, "अगर अंकल जी आपका गाँव वहाँ तक है तो ज़रूर लाइट वहाँ पहुँचेगी, आप परेशान ना हों।" लेकिन इस बीच दोस्तों, जो हरजीत होता है, वो अपने सीनियर अधिकारियों से कहता है मेरा यहाँ से ट्रांसफ़र कर दीजिए क्योंकि यहाँ का खान-पान, रहन-सहन मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन जो हरजीत होता है दोस्तों, वो काफ़ी मेहनती और ईमानदार लड़का होता है, इंजीनियर होता है। इसलिए जो कंपनी होती वो भी नहीं चाहती कि हरजीत को यहाँ से जाने दे, ताकि जो काम हरजीत कर सकता था, वो कोई दूसरा इंजीनियर नहीं कर सकता था। इसलिए कंपनी वाले हरजीत को वहाँ से नहीं जाने देते। कहते, "बेटा,
तुम्हें 3 साल यहीं बिताना, 3 साल के बाद जहाँ तुम कहोगे हम वहाँ तुम्हें भेज देंगे, लेकिन 3 साल तुम्हें उत्तर प्रदेश में रहना है। फिर वो अपने माँ-बाप से कहता है मैं यहाँ पे नहीं रह पा रहा हूँ, मेरा खान-पान नहीं बन पा रहा है। आप लोग कहें तो मैं यहाँ से चला हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। उसके जो माँ-बाप होते हैं कहते हैं बेटा कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और परिश्रम बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए परिश्रम करो, खान-पान पे ध्यान मत दो ज़्यादा। उनके बारे में सोचो जो अपना देश छोड़कर विदेश चले जाते हैं और अपने मनपसंद खाना नहीं पाते हैं। तुम्हें तो वहाँ कभी न कभी अपने मनपसंद का मिल भी जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा खान-पान पर ध्यान मत दो, सिर्फ़ अपने परिश्रम पर ध्यान दो। ये सोचो हम लोग तुम्हें किस तरह से मजबूरी में पढ़ाए हैं, लिखाए हैं और किस तरह से तुमने नौकरी हासिल की है, इसके बारे में सोचो। फिर जो हरजीत होता है दोस्तों, वो थोड़ा उदास हो जाता है और अपने काम पर ध्यान देने लगता है। हरजीत जो होता है दोस्तों, उस जो अंकल होते हैं उनके बताए हुए उस घर पर पहुँचता है और जैसे उस घर पर पहुँचता है दोस्तों, जैसे अपने कार का दरवाज़ा खोलता है, तो उसके नाक में एक महक आती है, खुशबू आती है सरसों के साग की। वो थोड़ी देर के लिए खो जाता है, जैसे वो पंजाब में पहुँच गया हो, अपने पिंड पहुँच गया हो। थोड़ी देर बाद जब उसको होश आता है कि नहीं, मैं तो उत्तर प्रदेश में हूँ, वो गाड़ी से बाहर निकलता है। उस घर के दरवाजे के सामने जाता है, कुंडी खटखटाता है। बाहर जो एक लड़की होती है, लगभग 23 से 24 साल होती है उसकी उम्र, वो निकलती है। कहती है, "हाँ जी, बोलिए।" कहता है, "मैं इंजीनियर हूँ, मैं लाइट विभाग से हूँ और मैं लाइट लगवाने आया हूँ। आपके यहाँ तो मुआयना करने आया था कि कितने खंभे लगेंगे, कितना क्या लगेगा और वही सब देखने आया था।" तो जो लड़की होती है वो बहुत खुश हो जाती है। तुरंत वहीं पर बगल में एक चारपाई पड़ी होती है, उसको गिराती है, एक चद्दर लाकर बिछा देती है, कहती है बैठिए। बैठने के बाद वो उससे बातें करने लगती है। जो इंजीनियर साहब होते हैं, हरजीत, वो कहते हैं क्या कर रही थी? तो कहती है सर मैं खाना बना रही थी। तो कहता है खाना बना रही थी? खाने में क्या बना रही थी? कहती है मैं साग, सब्जी और चावल बना रही थी। कहता किसकी सब्जी? कहता है कहीं तुम सरसों का साग तो नहीं बना रही हो? जो लड़की होती है थोड़ा मुस्कुराती है, कहती है हाँ सर मैं सरसों का साग बना रही थी और चावल बना रही थी। आपको खाना है क्या? अब दोस्तों जो हरजीत होता है वो तो चाह ही रहा था कि मुझे खाने को मिले। वो मना नहीं कर पाता, कहता हाँ अगर आप खिलाएंगी तो क्यों नहीं खाऊंगा, लेकिन मैं चावल तो खाता नहीं हूँ, मैं रोटी खाता हूँ। कहती है कोई बात नहीं, मेरे घर में आटा है, मैं रोटी बना देती हूँ। और उसके बाद दोस्तों वो तुरंत जाती है और आटा गूँथती है। आटा गूँथने के बाद रोटियाँ सेकना स्टार्ट कर देती है और इंजीनियर साहब यानी हरजीत को सरसों का साग, चटनी और वो रोटी लाकर देती है। अब दोस्तों जैसे वो अपना पहला निवाला मुँह में डालता है, उसको ऐसा लगता है कि वो पंजाब में पहुँच गया हो। बड़े चाव से, बहुत लगन से साग और रोटी को खाता है, साथ में धनिया, हरी चटनी थी। मज़ा आ जाता है उसको खाने में। देखते-देखते लगभग 10 से 12 रोटियाँ खा जाता है। फिर वो पूछता है, "अरे! आप नहीं खा रही हैं?" कहती, "नहीं साहब आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूँगी।" लेकिन मन ही मन सोच रहे थे तुमसे बचेगा कुछ तो खाऊँगी ना मैं। फिर दोस्तों कहता है, "अरे! मैंने तो खाना खा लिया और आपका नाम भी नहीं पूछा। आपका नाम क्या है?" कहती है, "सर मेरा नाम शगुन है।" कहती है कहता है, "कुछ पढ़ी-लिखी हो कि नहीं?" कहती है, "हाँ, मैं हाई स्कूल तक पढ़ी, 10वीं तक पढ़ी हूँ।" कहता है, "आगे क्यों नहीं पढ़ी?" कहती है, "कुछ ऐसी परिस्थिति थी, रास्ते ऐसे मैं आगे नहीं पढ़ पाई।" फिर दोस्तों कहता अगर पंजाब में होता तो खाने के बाद लस्सी आती, मज़ा आ जाता। तो कहती है अगर लस्सी आपको पीना है तो मैं ले आऊँ क्या? कहता है ताज़ी दही है क्या? कहती है हाँ, वो जो सामने भैंस बंधी हुई है अपनी है, एकदम ताज़ी दही है, आप कहो तो बना लाऊँ। कहता है अगर हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। वो फटाफट जाती है, 4-5 गिलास लस्सी बनाती है और लाके हरजीत को दूध देती है। हरजीत जो था वो 3 से 4 गिलास लस्सी गटक जाता है
अब दोस्तों उसका पेट जो था एकदम फुल हो जाता है और एकदम से अंगड़ाई लेता है, कहता वाह! लगभग 6 महीने बाद आज मैं पेट भर के खाना खाया हूँ। जब से मैं पंजाब से आया था आज पहली बार मैं पेट भर के खाना खाया हूँ। मेरा मनपसंद जो खाना है वो आज मुझे मिला है। फिर कहता है अगर बुरा ना मानो तो क्या मैं थोड़ा आराम कर सकता हूँ क्या? कहती है हाँ बिल्कुल क्यों नहीं? चाहती है तकिया लाकर आती है लेकर आती है। हरपी हरप्रीत को देती है और हरजीत जो था वो वहीं पर लेट जाता है, पंजाबी गाने गुनगुनाने लगता है और जो गाने गुनगुनाते उसकी नींद लग जाती है और वो वहीं पर सोने लगता है दोस्तों। थोड़ी देर बाद जो शगुन के माता-पिता होते हैं, वो खेत से वापस आ जाते हैं और जैसे देखते हैं कि उनके दरवाजे पर कोई अनजान आदमी लेटा हुआ है, वो आते हैं, अपनी लड़की यानी शगुन से पूछते हैं ये कौन है? तो वो बताती है, कहती है इंजीनियर साहब हैं, लाइट विभाग से हैं, ये लाइट लगाने के लिए आए हुए हैं। तो दोस्तों उसकी जो माँ होती है, वो पंखा मँगवाती है, जो देसी पंखा होता है गाँव में, वो सर के सिरहाने बैठ जाती है पीढ़ई पर और वो बेना डुलाने लगती हैं और जो हरप्रीत था उसको जब ठंडी-ठंडी हवा लगती है, तो वो और मग्न होकर सोने लगता है। थोड़ी देर बाद जब हरप्रीत का नींद खुलता है तो देखता है दोस्तों उसके सिरहाने एक आंटी बैठी हुई है। झचक कर उठता है, कहता है आंटी जी सत श्री अकाल और सामने देखता है एक अंकल बैठे हैं, उनको भी नमस्ते करता है। कहता है मैं लाइट विभाग से हूँ, आपके घरों पे लाइट लगाने के लिए आया हूँ। फिर तो दोस्तों सब खुश होते हैं, लेकिन जो शगुन की माँ होती है, वो कहती है बेटा अगर प्रधान जी लगाने देंगे तभी तो लगाओगे। कहता प्रधान जी कौन होते हैं? लाइट मुझे लगाना है। फिर दोस्तों जो हरजीत होता है वो वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन सुबह अपने वर्करों के साथ, सामान के साथ में उस गाँव में पहुँचता है। वर्करों को काम समझा देता है, उसके बाद सीधा वो शगुन के घर पहुँच जाता है। शगुन जैसे उसको देखती है, चारपाई गिरा देती है, चद्दर बिछा देती है, बैठने के लिए कह देती है। दोस्तों फिर वो कहता है क्या आज सरसों का साग नहीं बनाई हो? कहती है नहीं सर, आज तो सरसों का साग नहीं बनाई हूँ। आप कहें तो आधे घंटे लगेगा जस्ट बना दूँगी। कहता है नहीं रहने दो। कहती है फिर लस्सी पी लीजिए। कहता है हाँ, लस्सी पिला दो। वो ला के लस्सी पिलाती है और उसके बाद दोस्तों वो वहाँ से थोड़ी देर बातचीत करने के बाद गाँव में वापस जाता है। जैसे गाँव में वापस जाता है, जो सुदर्शन था प्रधान वो कहता है क्या बात है इंजीनियर साहब? उस घर के बहुत चक्कर लगाए जा रहे हैं, क्या बात है? क्या आपकी ऑफ़िस वहीं पे है? कहता है मेरी ऑफ़िस तो पूरा भारत है और वैसे भी सरदार जहाँ खड़ा हो जाए उसकी ऑफ़िस वहीं हो जाती है। लेकिन आपका कहने क्या का मतलब है? और मैं तो देखने गया था कि कितने खंभे लगेंगे, क्या लगेगा, उस घर तक भी लाइट जाना है। तो जो सुदर्शन होता है कहता है जब मैंने आपको बता दिया कि लाइट जहाँ तक लगनी थी वो वहीं तक लगेगी, वहाँ पर लाइट क्यों जाना है? एक घर के लिए लाइट लगेगी नहीं। तो कहता है लाइट मुझे लगाना है, सरकार ने मुझे ज़िम्मेदारी दी, उससे आपको क्या करना है? दोनों में बहस होती है, तू-तू मैं-मैं होती है। फिर दोस्तों ये बात जो सुदर्शन था वो थाने और कानूनी कार्रवाई भी करता है। जो उच्च अधिकारी होते हैं, बड़े अधिकारी आते हैं, तो वो सुदर्शन को डाँट-फटकार लगाते हैं, कहते हैं उसमें गलत क्या है? लाइट हर घर तक पहुँचाना ये सरकार का लक्ष्य है, तो तुम उसमें टाँग क्यों अड़ा रहे हो? और दोस्तों फिर वो हाथ मलता रह जाता है। फिर दोस्तों समय बीतता जाता है, 2-4 महीने का वक़्त बीतता है। इस बीच में वहाँ पे खान-पान चलता रहता है। एक दिन जो शगुन थी वो हरजीत के लिए मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाई थी। हरजीत जो था वो खा रहा था और जो शगुन थी वहीं पे बैठी हुई थी। कहता है कि आपका जो मक्के की रोटी है और साग है मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जो शगुन थी वो कहती बस यही अच्छा लगता है और कुछ नहीं हमारे यहाँ अच्छा लगता है। तो कहता है अच्छा लगता है अगर आप बुरा ना माने तो मैं कहूँ। कहती नहीं कहो ना। तो कहता है आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। कहती है क्या? आप झूठ बोल रहे हो। कहती है वो कहता है नहीं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। फिर दोनों का दोस्तों वैसे भी शगुन उससे भी मन ही मन प्यार करती ही थी। अब दोस्तों ये दोनों एक-दूसरे से खुलकर ही आँखों-आँखों में प्यार करते हैं। लेकिन चाहकर भी कुछ ओपन नहीं कर सकते थे।
क्योंकि जो सुदर्शन था वो इसी फिराक में था कि अगर कहीं इन दोनों के बारे में कुछ सुन पाए, कुछ देख पाए, तो इन दोनों का फिर वो खबर ले। दोस्तों इसलिए ये दोनों कुछ इज़हार नहीं कर पाते, कुछ चाहते हुए भी। फिर दोस्तों समय बीतता गया, वक़्त बीतता गया, हर घर पर लाइट पहुँच गई थी। अब दोस्तों जो हरजीत था, वो अपने पैसे से शगुन के घर के लिए लाइट वग़ैरह, पंखे वग़ैरह खरीद कर लाता है। हालाँकि शगुन का जो घर था वो कच्चा था और लाकर लगाता है। लगाने के बाद दोस्तों जब वो स्विच ऑन करता है, पूरा घर जो है वो उजाले से जगमग हो जाता है। जैसे ही शगुन ये देखती है, वो हरजीत के गले लग जाती है। कहती है, "आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बहुत किया हमारे लिए।" और उसके बाद दोस्तों हरजीत जो था वो वहाँ से चला जाता है। तभी जो शाम को सुदर्शन होता है वो अपने आदमियों के साथ में आता है। शगुन के घर पे तोड़-फोड़ करता है, मार-पीट करता है, कहता है उसके माँ-बाप से कि एक दिन इसी लाइट के उजाले में तुम्हारी बेटी के साथ में मैं वो गलत काम करूँगा कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते, तुम लोग भी देखते रह जाओगे और पूरा गाँव देखता रह जाएगा। इतना घिनौना काम, इतना गंदा काम करूँगा कि तुम्हारी बेटी कहीं मुँह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। दोस्तों 2 दिन बाद जब हरजीत वहाँ से जाने वाला होता